हेलो 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 मेरे 12th क्लास के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। बिल्कुल भी टेंशन फ्री रहिए, ठीक है। और अगर आपको डेट शीट के बारे में कोई न्यूज़ मिला है ना, तो मैं बता दे रही हूँ, ये सारी चीज़ें फेक है जो भी आप यूट्यूब वगैरह पर आपको सोशल मीडिया वगैरह पर मिल रहा है, ठीक है। क्या होता है ना बच्चा कि यूट्यूब वाले जो भी हैं, छोटे चैनल्स वाले, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो फेक न्यूज़ ऐसे डाल करके अपने व्यूज़ बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और ये बहुत ही गलत है, क्योंकि आप लोग जब डेट शीट के बारे में सुनते हो तो ऑब्वियसली आई कैन अंडरस्टैंड वो क्या फील होता है, ठीक है। डेट शीट आना इज लाइक मतलब क्या ही हो गया, ठीक है। क्योंकि बोर्ड्स हैं, आई अंडरस्टैंड कि बोर्ड्स में प्रेशर होते हैं और उसके बाद डेट शीट का प्रेशर तो ऊपर से बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें, अभी तक कोई डेट शीट लॉन्च नहीं किया है सीबीएसई, मतलब अभी सीबीएसई ने इसके बारे में कोई अपडेट्स नहीं दिए हैं। और अगर वो अपडेट देगा तो आप सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई वेबसाइट पर जाकर के चेक करेंगे, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है आपको यूट्यूब चैनल पर देखने की, कोई ज़रूरत नहीं है आपको इधर उधर से देखने की। आप तुरंत जाइए, सीबीएसई वेबसाइट खोलिए और वहाँ पर जाकर के आपको सारी न्यूज़ मिल जाएंगी आपके बोर्ड से रिलेटेड, ठीक है बच्चा। तो अगर ये मैं मान के चलूँ, ठीक है, क्योंकि आपका क्या है बच्चा, आपका सीबीएसई ने ही ये बताया था, गवर्नमेंट में भी ये बहुत पहले ही बता दिया था कि आपका क्या है, आपका जैन तक आपके सारे प्री बोर्ड्स जितने भी प्रैक्टिकल्स होंगे वो सारे हो जाने चाहिए। तो इससे ये कंफर्मेशन तो हमें मिल जाती है कि फैब से बहुत सारे चांसेस हैं कि फैब से अगर कोई ऑब्वियसली कोई पैंडेमिक्स नहीं आए तो फैब से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। और ऑलमोस्ट 15 फैब 16 फैब से आपका एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मान के चलिए बच्चा कि आपका 16 फैब से ही एग्जाम है या फिर 15 फैब से आपका एग्जाम है। तैयारी उसी हिसाब से बनाए रखें, लेकिन डेट शीट का प्रेशर आप पर बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि जब आप डेट शीट के बारे में सोचते हैं तो अगर आप पढ़ने का आपका मन भी लगता है तो क्या हो जाता है, वो फोर्स हो जाता है, एक अलग सा प्रेशर आ जाता है और फिर क्या होता है, दिमाग इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, मैं आपको एक और चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, ठीक है। ये मैंने कई वेबसाइट से देखा है जो कि आई अंडरस्टैंड कि ये फेक है, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें सही हैं। जैसे कि अगर मैं पैटर्न्स की बात करूँ बच्चा, तो पैटर्न्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कि आपकी जब डेट शीट आएगी तो उससे कुछ इसी तरह के आपको पैटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि 15 फैब को आपका मतलब पहला जो स्टार्टिंग पेपर है बच्चा, आपका क्या हो सकता है, या तो फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम हो सकता है बच्चा, या फिर आपका इंग्लिश कोर का एग्जाम होगा, ठीक है। इंग्लिश कोर मतलब इंग्लिश का, ठीक है। देन आपका 18 फैब को, अगर आप ये साइंस स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, ये बेसिकली साइंस स्टूडेंट्स के लिए है, तो 18 फैब को आपका फिजिक्स एग्जाम हो सकता है, ठीक है। वैसे आई होप सो कि फिजिक्स का जो एग्जाम होगा उसमें गैप्स अच्छे दिए जाएंगे, लेकिन अगर नहीं दिए जाते तो ऑब्वियसली आपको फिजिक्स की तैयारी अभी से कर देनी है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बेटा आपका नेक्स्ट है बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी क्या है बेटा, आपका 23 फैब को पढ़ सकता है। 28 फैब को आपका अगर आप मैथ से हो, ठीक है, तो मैथ से हो तो अगर आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है आपका 28 फैब को हो सकता है एग्जाम। 4 मार्च को केमिस्ट्री, ठीक है। इसी हिसाब से हमें एक मतलब किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट से नहीं ये ले आई हूँ, ठीक है। मैं पिछले कई साल का अगर मैं डेट शीट देखूँ तो कुछ इसी तरीके से डेट शीट बनते थे बिफोर, ऑब्वियसली बिफोर कोविड, क्योंकि कोविड के बाद तो कुछ अलग ही हो गया था। लेकिन अगर बिफोर कोविड अगर हम देखें तो कुछ इसी तरीके से डेट शीट ले आता था सीबीएसई। तो मैं उसी के हिसाब से ये अपने तरीके से बनाई हूँ कि कुछ इसी प्रकार से आपके डेट शीट बन सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसी हिसाब से अपनी तैयारी रखनी है बच्चा, ठीक है। मतलब कि आपको ऑब्वियसली फरवरी में तो आप बिल्कुल ही नहीं पढ़ पाओगे, तो ये ट्रस्ट करो कि आप बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे फरवरी में। जितना पढ़ना है आप दिसंबर तक पूरा कोर्स कंप्लीट कर लो। जनवरी से सिर्फ आपका प्रैक्टिकल्स की तो अलग ही होते हैं, प्रैक्टिकल्स वगैरह में आपको इतना टाइम वेस्ट हो जाता है आपका, ठीक है। उसके बाद से आपको क्या होता है, बहुत सारे एग्जाम्स वगैरह होने लगते हैं, वाइवा वगैरह पूछा जाता है, फिर उसके बाद टेंशन अलग होती है, ठीक है। ठंडी का माहौल अलग होता है। तो आप क्या करना है, आपको दिसंबर तक ही आपको सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। और हाँ, मैं बीच में ये भी बताना जरूरी समझूंगी कि अगर आप चाहते हैं दिसंबर तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, और अगर आप बायो से हैं, ठीक है, मैं मैथ्स की स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी, ये 5 सब्जेक्ट जो हैं आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, वन शॉट के साथ, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं ऐसे वीडियोस देखना, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक भी कर देना, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आपका 7 मार्च को हिंदी पढ़ सकता है, ठीक है। और बेटा लास्ट है या फिर लास्ट में आपका फिजिकल एजुकेशन पढ़ेगा, ठीक है, या तो इंग्लिश में पढ़ सकता है, ठीक है। तो ये आपका मतलब डिपेंड करेगा, ठीक है, सीबीएसई के बारे में। अब मैं उसके बारे में तो ये नहीं कह सकती ना कि सीबीएसई का मैं ऑलरेडी डेट शीट जान के रखी हूँ, तो मैं कुछ श्योरली नहीं बता सकती हूँ, बट एक्सपीरियंस के साथ मैं यही कह सकती हूँ कि बेटा ऐसे ही कुछ आपकी डेट शीट बन सकती है, ठीक है। अभी तक कोई डेट शीट के बारे में कोई न्यूज़ नहीं मिला है सीबीएसई से,
और अगर आपको ऐसा लगता है आप जाकर के चेक कर सकते हो, ठीक है। सीबीएसई पे भरोसा रखें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ये न्यूज़ दूं या फिर आप किसी भी यूट्यूब चैनल से आप न्यूज़ लेना चाहते हैं तो पहले आप जाके चेक करेंगे सीबीएसई पर, ठीक है बच्चा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हाँ टेंशन नहीं लें, सब ठीक होगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।